Good morning, students. Today's our topic is formal and informal invitation, accepting and declining replies. आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक आमंत्रण, जिसमें हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, डिक्लाइन भी देखेंगे, जो कि इन इनविटेशंस की रिप्लाई होगी, जवाब होगा। और सबसे पहले हम देखेंगे इनविटेशन है क्या। एन इनविटेशन इज़ ए लेटर written to your friends, relatives and some other persons to whom you want to call to attend a program or function. Invitation एक ऐसा पत्र होता है जो आप अपने मित्र, संबंधी या अन्य लोगों को जो आपके आसपास रहते हैं उनको लिखते हैं, जिन्हें आप किसी प्रोग्राम या किसी आयोजन में शामिल करना चाहते हैं, और उनको जब आप बुलाते हैं तो उस बुलावे को क्या कहते हैं? इनविटेशन कहते हैं। इनविटेशन आर ऑफ टू टाइप्स। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। अब इनके डिफरेंसेस देखेंगे हम, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में फॉर्मल इनविटेशन भी आ सकता है, इनफॉर्मल इनविटेशन भी आ सकता है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन के में अंतर क्या है। फर्स्ट, रिटन इन थर्ड पर्सन। फॉर्मल इन्फॉर्मेशन हमेशा थर्ड पर्सन में ही, शी, इट नेम में लिखा जाता है। रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। और इनफॉर्मल इन्विटेशन हमेशा फर्स्ट और सेकंड आई, वी, यू में लिखा जाता है। डेट ऑफ राइटिंग इज़ नॉट मैंशन। फॉर्मल इन्विटेशन में कभी भी दिनांक नहीं लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन में डेट इज़ मैंशन, डेट मेंशन की जाती है। थर्ड, नॉट साइन इन द एंड। फॉर्मल इनविटेशन में व्यक्ति विशेष के सिग्नेचर नहीं होते हैं, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन में साइन इन द एंड, अंत में सिग्नेचर किए जाते हैं। फॉर्मल इनविटेशन रिटन ट्रेडिशनली। फॉर्मल इनविटेशन ओनली पारंपरिक रूप से लिखे जाते हैं, परंतु इनफॉर्मल इनविटेशन रिटन पर्सनली एक व्यक्ति विशेष को लिखे जाते हैं। ईच लाइन, व्यक्ति विशेष को मीन्स पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को, इंडिविजुअल एक ही व्यक्ति को इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जाता है, जैसे हम लेटर लिखते हैं। ईच लाइन कंटेन्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हर लाइन में केवल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही होती है जो हमें बताना होता है। केवल वही बातें हम फॉर्मल इनविटेशन में लिखते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन डिस्क्रिप्टिव होता है। जिस प्रकार से हम लेटर लिखते हैं हमारे रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, उसी प्रकार इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल इनविटेशन एक प्रकार से हमारा पर्सनल लेटर जो होता है, जो हमने अभी तक हमने पढ़ा है 9th-10th में, तो फॉर्मल जो हमारा इनफॉर्मल लेटर जो हमारा पर्सनल लेटर जो होता है, जो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, एज इट इज़ वैसे ही इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जाता है। एड इज़ रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑफ बॉटम। एड मीन्स एड्रेस जो है वो इनविटेशन के बाईं तरफ नीचे ही नीचे लिखा जाता है। एड इज़ रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप। परंतु इनफॉर्मल इनविटेशन में एड्रेस जो होता है वो ऊपर ही ऊपर लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है, जैसा कि हम लेटर में, पर्सनल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट, RSVP इज़ रिटन अबव द एड्रेस। और एड्रेस से पहले RSVP लिखा जाता है, परंतु इनफॉर्मल इनविटेशन में RSVP नहीं दिया जाता है। अब RSVP है क्या? RSVP मीन्स रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, ऐसा एड्रेस आपको फॉर्मल इनविटेशन में दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन देखेंगे कि फॉर्मल इनविटेशन क्या है, क्योंकि हमें फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग, दोनों की एक्सेप्टिंग, दोनों की डिक्लाइनिंग भी देखनी है, तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मल इनविटेशन लिखेंगे। फॉर्मल इनविटेशन क्या है? फॉर्मल इनविटेशन इज़ ए रिटन और स्पोकन रिक्वेस्ट और एन अटेम्प्ट टू इनवाइट समवन टू जॉइन you at a specific event. Formal invitation
औपचारिक इन्विटेशन एक ऐसा इन्विटेशन है जिसे आप लिखकर या बोलकर किसी रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, या फिर किसी को इनवाइट करने के लिए आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि वो आपके स्पेसिफिक मुख्य इवेंट पर, आपका मुख्य कोई भी घटना है उस पर वो आपके साथ अटेंड हो, शामिल हो। अब फॉर्मल इन्विटेशन बनाने के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेम ऑफ द इनवाइटर, सबसे पहले इनवाइटर का नाम होता है। नेम ऑफ द फंक्शन, उसमें फंक्शन का नाम भी होता है। एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ फंक्शन, एड्रेस होता है, वेन्यू होता है कि कहाँ पर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डे, डेट एंड टाइम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डे, डेट और टाइम ये तो मेंशन करना ज़रूरी है। अगले को हम इनवाइट कर रहे हैं तो उसे डे, डेट, टाइम, वेन्यू तो बताना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि फ़ंक्शन किस बारे में है और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। RSVP एट लेफ़्ट बॉटम एंड कॉम्प्लीमेंट एट राइट बॉटम, और लास्ट में हमें लेफ़्ट बॉटम पे RSVP लिखना है, जबकि राइट बॉटम पर हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। तो अब इसका फॉर्मेट देखते हैं हम। नेम ऑफ होस्ट हमने देखा, इन्वाइटर नेम। फॉर्मल इन्विटेशन, अब इन्विटेशन जो भी हमें बात बोलनी होती है। नेम ऑफ गेस्ट जिसे भी हमें बुलाना होता है। इवेंट, फंक्शन का नेम। डे एंड डेट एंड टाइम, वेन्यू, ये 4 चीज़ बतानी ज़रूरी है। अगला आएगा तो कैसे आएगा। फिर लेफ़्ट साइड RSVP एंड एड्रेस, राइट साइड कॉम्प्लीमेंट। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्राफ्ट फॉर्मल इन्विटेशन, एक फॉर्मल इन्विटेशन ड्राफ्ट करिए फॉर योर सन्स मैरिज, अपने बेटे की शादी का। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता, इन्वाइटर का नेम आ गया। रिक्वेस्ट, अब ये वाली लाइन आपको फॉर्मल इन्विटेशन में सभी में एक ही तरीके से यही लाइन आप मेंशन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, अब मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता जो हैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हुए खुशी हो रही है कि ऑफ योर कंपनी, ये आपका जो सहयोग है, आपकी जो कंपनी है, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, जो कि मांगलिक अवसर पर, ऑफ द मैरिज। अब देखो क्या है फंक्शन, ऑफ द मैरिज, मैरिज के फंक्शन पर आपकी कंपनी जो है उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो उनको खुशी हो रही है। ऑफ देयर सन, अब मैरिज किसका है, उनके बेटे का है। तो हमने बता दिया ओकेजन क्या है, मैरिज ऑफ देयर सन, किनके बेटे, इन दोनों के बेटे। फिर अब शादी का कार्ड है तो नाम वर वधू का, ब्राइड एंड ग्रूम का, दोनों का होगा। तो ग्रूम का नाम आ गया, बेटा है इसलिए पहले बेटे का, राहुल विद राधिका। अब राधिका, इनके पेरेंट्स का नाम तो आ ही गया, अब इसके पेरेंट्स का नाम यहाँ लीजिए। इसके बाद में डेट एंड टाइम, ऑन 25 जून 2020 एट 7। अब डेट और टाइम बता दिया, पर वेन्यू भी ज़रूरी है, कहाँ आएंगे, तो कम्युनिटी हॉल सेक्टर 9 RK पुरम न्यू दिल्ली। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, वेन्यू बता दिया, और साथ ही साथ इन्होंने, शादी है, बारात जाएगी, तो साथ में क्या एक चीज़ और मेंशन करनी पड़ी ने, द बारात विल प्रोसीड फ्रॉम देयर रेजिडेंस 315 सेक्टर 9 RK पुरम न्यू दिल्ली 6 PM। अब जो बारात है वो इस जगह से क्या करेगी, 6 बजे रवाना हो जाएगी, कहाँ के लिए, रेजिडेंस से यहाँ के लिए रवाना हो जाएगी। अब ये एड्रेस तो इन्होंने यहाँ दे दिया, अब यहाँ पे रवाना होगी। अब रेजिडेंस जो है, रेजिडेंस का एड्रेस भी इन्होंने पास में ही बताया है, यही, क्योंकि क्या है ये भाई, शादी जब हो रही है, हॉल जब हम लेंगे तो घर के पास ही लेंगे, ऑब्वियसली बात है। हाँ, कोई बाई मिस्टेक या बाई चांस दूर मिलता है वो बात अलग है, पर पास में लेंगे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, 7 बजे सबको बुलाया है तो 6 बजे रवाना होंगे, एज इट इज़ ये पास में है। RSVP मिस्टर गुप्ता, RSVP कौन है, मिस्टर गुप्ता जो है उनका नाम। अब एड्रेस यहाँ क्यों नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ एड्रेस बता दिया, यहाँ ये वेन्यू बता दिया, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एड्रेस नहीं दिया। फिर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, अब कॉम्प्लीमेंट कौन देते हैं भाई, हमारे रिलेटिव्स या परिवार के सदस्य। अजय, विजय, मनीष, आप यहाँ पे किसी को भी मेंशन कर सकते हैं नाम, और फिर साथ में एंड गुप्ता फैमिली, जिस प्रकार से हम शादी का कार्ड बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हैं एक बार आप उस पर ट्राई करेंगे। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट
टॉपिक जो है वो कल देखेंगे।